कूलर खरीदना है, कौन सा कूलर खरीदना है, पर्सनल कूलर या डिजेट कूलर, विंडो कूलर या टावर कूलर। अरे भैया कितने लीटर वाला कूलर चाहिए, 20 लीटर, 50 लीटर या 100 लीटर। अरे सर कौन सा कूलिंग पैड चाहिए, घास वाला या हनीकॉम्ब पैड वाला। सो गाइस, जब लाइफ में आप कभी भी फर्स्ट कूलर खरीदने जाएंगे तो सेल्समैन आपसे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन रुको रुको, क्या आप सबको इसका आंसर पता है? तो हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, मैं आपको समझाऊं कूलर का टेक्निकल टर्म। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि कूलर और एसी में डिफरेंट क्या होता है। एसी एक तरह का हीट टेम्परेचर मशीन होती है। यह कमरे की गर्मी को खींचकर बाहर और अंदर ठंडी हवा को छोड़ता है, जिससे भैया रूम एकदम ठंडा हो जाता है। यह किसी भी जलवायु में काम करने में सक्षम होती है, बट बिजली की खपत अधिक होती है और कूलर से कई गुना महंगा होता है। कूलर एक तरह से यूपरेटिव कूलिंग के सिद्धांत पर काम करता है। कूलर में एक फैन लगा होता है जो बाहर की गर्मी को खींचता है और उसे गीले पैड के ऊपर से गुजारता है। इन पैड पर पानी होता है जो हवा के संपर्क में आने पर वाष्पित हो जाता है, जिससे होता क्या है कि गर्म हवा ठंडी हो जाती है, जिससे कूलर हमें ठंडी ठंडी हवा देने लगता है, जिससे कुछ ही समय में रूम ठंडा हो जाता है। यह सूखे और गर्म क्षेत्र में अधिक प्रभावी होता है। आपको कूलर खरीदना ही है तो कूलर बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, जो उनके उपयोग, डिजाइन और कार्य क्षमता के आधार पर अलग अलग किए जाते हैं। फर्स्ट कूलर, पर्सनल कूलर। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह 1 से 2 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो छोटी जगहों 100 से 200 वर्ग फुट के कमरों के कूलिंग के लिए खास तौर पर बनाया गया है। जो डिजाइन में कम्पैक्ट और लाइट वेट होते हैं, जिससे इसे आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सकता है। ये अप टू 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक रूम को आसानी से कूलिंग कर देता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर अधिक बढ़ता है कूलिंग अच्छे से नहीं कर पाता है। इसकी वाटर कैपेसिटी की बात करें तो 10 से 30 लीटर की होती है। ये कूलर हाल में उतने अच्छे काम नहीं करते हैं जितना कि ये रूम में। सेकंड एयर कूलर, टावर एयर कूलर है। ये कूलर बेहतरीन कूलिंग में से एक है, क्योंकि इसे खास तौर पर बेहतरीन एयर डिलीवरी के लिए डिजाइन किया गया है। ये बड़े कूलर हैं जो अपने स्टाइलिश और पतले डिजाइन के कारण बहुत ही छोटी जगह में भी फिट हो जाते हैं। ये भी पर्सनल कूलर की तरह 1 से 2 लोगों को कूलिंग करने के लिए बनाया गया है। अप टू 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक अच्छी तरह से कूलिंग करता है, जो कि 25 से 50 लीटर की वाटर कैपेसिटी के साथ आता है। ये दुकान आप ही से 1 से 2 लोगों को अच्छे से कूलिंग कर देता है। थर्ड है डिजेट एयर कूलर। ये बड़े आकार के कूलर होते हैं जो 500 से 800 वर्ग फुट के बड़े कमरे या हॉल को ठंडा करने के लिए परफेक्ट होते हैं। इसमें अधिक शक्तिशाली एयर थ्रो कैपेसिटी होती है और 50 से 100 लीटर वाटर टैंक के साथ आता है, जिससे बार बार पानी रिफिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक कूलर 40 सेंटीग्रेड से 45 सेंटीग्रेड तापमान पर भी रूम को आसानी से कूलिंग कर देता है। फोर्थ है विंडो एयर कूलर, जो खिड़की में फिट होने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो हाइट में कम मध्यम आकार के होते हैं, जो डिजेट कूलर की तरह ही वाष्पीकरण तकनीकी पर काम करता है और इसे खिड़की या दीवारों में फिट करना आसान होता है। इसमें फैन के स्थान पर ब्लोअर का उपयोग किया जाता है, जिससे एयर का थ्रो काफी तेज और कम एरिया में लगता है, जिससे 100 से 150 वर्ग फीट के रूम के लिए कूलिंग के लिए बेहतरीन है। पानी की टंकी की बात करें तो यह 50 से 60 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। इन सभी एयर कूलर में रूम को ठंडा करने में कूलिंग पैड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि आपके कूलर में कौन सा कूलिंग पैड होना चाहिए। मार्केट में कूलिंग पैड 2 प्रकार के आते हैं, एक तो उल यानी घास वाला, दूसरा हनीकॉम्ब पैड वाला, जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह बना होता है। हनीकॉम्ब पैड उल कूलिंग पैड से महंगा होता है। इसकी लाइफ 2 से 3 साल होती है और यह मधुमक्खी के छत्ते के आकार के बना होने के कारण इसमें हवा का संपर्क अधिक हो जाता है, जिससे कूलिंग अच्छी तरह से कर देता है। कूलर में एक टेक्निकल टर्म होता है एयर डिलीवरी। इसका मतलब होता है कि कूलर से आपको कितने दूर तक हवा मिलता है नापा जाता है CFM में, यानी क्यूबिक फीट पर मिनट में, और एक होता है CFH यानी क्यूबिक मीटर प्रति हावर। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कितने CFM या CFH का कूलर लेना चाहिए? इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका रूम 15 बाई 15 का है, इसकी हाइट 10 फीट है, तो इस रूम के लिए 2000 मीटर क्यूबिक प्रति हावर एयर डिलीवरी का कूलर आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसी प्रकार आप भी इस फार्मूले पर अपने रूम का वैल्यू निकाल के रख के पता कर सकते हैं कि आपके लिए कितने CFM के कूलर आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहीं एयर थ्रो की बात करें तो आपका कूलर कितना दूर तक हवा फेंकता है यह हर ब्रांडेड कूलर पर लिखा रहता है। किसी में 20 फीट तो किसी में 50 फीट, किसी में तो 60 फीट।
गाइस एयर फ्लो जितना अधिक होगा कूलर उतना ही दूर तक हवा फेंकेगा, लेकिन सभी कंपनियां इसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, इसलिए आपको इसके ब्रांड वैल्यू के 70% के हिसाब से ही कूलर को सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत सी कंपनियां कॉपर बाइंडिंग के स्थान पर एल्युमिनियम की बाइंडिंग दे देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉपर बाइंडिंग के ही कूलर खरीदना चाहिए। इसमें भी दो तरह के फैन मोटर आते हैं, जो एक इंडक्शन मोटर जो एक नॉर्मल मोटर होता है, और दूसरा जो है BLDC मोटर जो एक एनर्जी इफिशियंसी मोटर होता है। यदि आपके पास बजट है तो BLDC मोटर की तरफ जाना चाहिए। यदि आप कोई भी कूलर लेते हैं तो उसमें 70 से 75 डेसिमल तक नॉइस होता है, इसलिए आप जब भी कूलर खरीदने जाते हैं तो वहां पर फैन का मोटर फुल करके चेक कर लीजिए कि आपका कूलर कितना नॉइस करता है। उसको चेक करने के बाद ही कूलर को खरीदें। सो गाइस, आपके घर में एयर वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है तो आप अपने घर में कितना ही महंगा या बड़ा कूलर लगा लो, सही से कूलिंग नहीं करेगा। इसके लिए आपके रूम में एयर वेंटिलेशन के लिए खिड़की का होना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपके रूम का एयर वेंटिलेशन अच्छे से हो सके और कूलर अपना कूलिंग अच्छे से कर सके। यदि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर लाइट की प्रॉब्लम सबसे अधिक होती है तो आपको ऐसे कूलर को खरीदना चाहिए जो इन्वर्टर से भी चले। इसके अलावा आप यदि बार बार पानी नहीं भरना चाहते हैं तो ऑटो रिफिलिंग टेक्नोलॉजी वाला कूलर ले सकते हैं, जिससे आपको नाइट में सोते समय पानी भरने का टेंशन खत्म हो जाता है। बहुत से कूलर कंपनियां मेकअप का पैसा बढ़ा चढ़ा कर लेती हैं, जितना अधिक मेकअप उतना अधिक पैसा चार्ज करती हैं। मेरे कहने का मतलब है कुछ फंक्शन बढ़ा देंगी और उसके नाम पर आपसे 2 से 4 हजार रुपया ले लेंगी। जैसे ये AI वाला कूलर है, इसमें आइस चैम्बर है, ये जल्दी कूलिंग करता है। ये लीजिए, इस कूलर को बंद या चालू करने और टाइमर को सेट करने के लिए आपको बेड से नहीं उठना है, आप वहीं से टाइमर सेट कर सकते हैं और रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से फंक्शन है। यदि बजट है और इन सब फंक्शन के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसके बिना भी आप कम बजट में अच्छा कूलर खरीद सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। कूलर खरीदते समय आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आप जो भी कूलर खरीद रहे हैं उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, नहीं तो आप कूलर लेकर मार्केट में दौड़ते रह जाओगे, कूलिंग कम और दुख ज्यादा मिलेगा। इसलिए आप अधिक वारंटी वाला कूलर खरीदें जिसका आफ्टर सेल सर्विस बेहतर हो। सो गाइस, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जाकर बताएं कि आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा है। कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखे, यदि बुरा लग रहा है तो बुरा लिखे, लेकिन कमेंट जरूर करें। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।